भारत ने कश्मीर में अमन लाने के लिए भारत की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ऐसे में कश्मीरी बहुत खुश हैं, आम कश्मीरी। पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उड़ी सेक्टर से, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस गैजेट्स है ना, उससे इनका पता चल गया। तो इन्होंने फौरन हमला किया। भारत आर्मी ने 3 टेररिस्टों को उधर ही मार गिराया, बाकी भाग गए उधर वापस। तो आप कश्मीर भूल जाएं। ये क्या बात हुई? हमारे दुश्मन की इकोनॉमी मजबूत है और थोड़ा रहम। मैंने पाकिस्तान टूटते देखा का उन्वान चुन करके रखा है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अमेरिकी ये कह रहे हैं एलानिया कि इसको डिस्टेबलाइज रखना है पाकिस्तान को, या इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या 4 हिस्सों में कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। कि इन केस ऑफ ए ग्रेट वॉर बिटवीन चाइना, रशिया एंड अमेरिका एंड अलाइड्स, भारत न्यूट्रल रहे तो पाकिस्तान का कचूमर निकल जाएगा। पाकिस्तान का कचूमर निकलेगा तो ऐसे में ये हिस्सा हासिल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि कश्मीर के अंदर कई सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी हमें कई बार नहीं मिलती है या फिर रजूज मिलती है, और हम भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाए। हमको ये भी नहीं पता होता कि आखिर वो कितनी मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट यहाँ पर उसकी न्यूज मिलती है तो वहां के सारे एरिया को घेर लिया जाता है। उसके बाद अब उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो कहाँ है। पता है कि भी यहाँ पर होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहीं से भी गोलियां चलना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये सारा ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। लेकिन ये इस वीडियो में बात हो रही है कि भारत के पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का एक सिस्टम है, जिससे शायद हीटिंग से पता चल जाता है कि सामने से कौन आ रहा है, और उसको हम आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इस वीडियो में भी यही बात हो रही है कि जो 3 आतंकवादी आ रहे थे उरी सेक्टर से, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है। और इसका जो श्रेय जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नो डाउट हमारे इंडियन आर्मी तो फर्स्ट नंबर पर है ही, लेकिन उनको जो हेल्प करने वाले इक्विपमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की यहाँ पर मदद ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है और वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हमारे फौजियों की कुर्बानी है जिसकी वजह से अब तक हम सरवाइव कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान ने तो प्रॉक्सीज और टेररिज्म की इंतहा कर दी थी। भारत की फौज ने इतनी सख्ती से पीस को डेवलप किया है कि अभी एक मामूली सी मिसाल ले लें कि 25 अगस्त को पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उड़ी सेक्टर से, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस गैजेट्स है ना, उससे इनका पता चल गया। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क को ये सिग्नल मिले ना इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस गैजेट से, तो इन्होंने फौरन हमला किया। भारत आर्मी ने 3 टेररिस्टों को उधर ही मार गिराया, बाकी भाग गए उधर वापस। तो भारत ने कश्मीर में अमन लाने के लिए भारत की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ऐसे में कश्मीरी बहुत खुश हैं, आम कश्मीरी। कि इंडिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स अक्सर बताते रहते हैं कि पीओ के बगैर जंग लड़े हमें मिल जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ वो भी इसी लाइंस पे सोच रहे हैं कि इन केस ऑफ ए ग्रेट वॉर बिटवीन चाइना, रशिया एंड अमेरिका एंड अलाइड्स, भारत न्यूट्रल रहे तो पाकिस्तान का कचूमर निकल जाएगा। पाकिस्तान का कचूमर निकलेगा तो ऐसे में, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो चाइना ने बजा देना है, अगर चाइना का साथ देता है तो अमेरिका ने खटिया खड़ी कर देनी है। वो बलूचिस्तान, केपीके और सिंध में इतनी इंसर्जेंसी है कि पाकिस्तान जिसका साथ नहीं देगा वो उसमें उनको वो करेगा। तो पाकिस्तान तो हर लिहाज से तबाह बर्बाद होने वाला है इन केस ऑफ वॉर। तो भारत शायद वेट कर रहा है कि चाइना ऐसी कोई गलती कर जाए और ऐसे में हमें बगैर लड़े ये हिस्सा हासिल हो जाए। इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए। और तेजी की तरफ जब खाई की तरफ जा रहे, खाई इतनी खराब है, मेरे गोडे में लग गई, मेरे कंधे में लग गई। हमें पता है हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमारे दुश्मन की इकोनॉमी मजबूत है। हमें पता है कि उनके पास सहूलतें भी ज्यादा हैं, उनके पास तादाद भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा, हम फिर भी उनका मुकाबला करते हैं।
और जितना मैक्सिमम ये कौम दे सकती है वो अपनी फौज के लिए देती है। अमेरिकन गुलामी ना मंजूर, भारतीय साजिश ना मंजूर, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, भारत के साथ तजारत नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल, ये एक नेक्सस है इनका। सबसे बड़ा मसला तो उनको हमारा वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हुए, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी उन्होंने यही किया था, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दें। यूक्रेन ने उनकी बात मान ली थी और अब वो रशिया के सामने बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आज कहता हूं कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देके भारत में तो इस हवाले से फिर डेवलपमेंट जो हो रही है, ऑलरेडी ह्यूज डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर कंपेयरिंग टू पीओके गिलगित बल्तिस्तान। आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, आईआईएमएस जम्मू, स्पेस सेंटर एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ये तो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के लोग प्रॉस्पेरिटी की एक नई दुनिया देख रहे हैं। जब टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है, पीस आया है, तो 1 जुलाई से लेकर अब तक पीओके में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, अब्दुल्लाज और महबूबा मुफ्ती, एक लफ्ज नहीं बोल रहे। क्या ये कश्मीर जो पीओके है ये इनका नहीं है? क्या ये रियासत जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं है? ये भारत जहां पे कश्मीरियों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है उसके बारे में तो बोलते रहते हैं, लेकिन पीओके में जो हो रहा है उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो इनको घर में नजरबंद किया गया, कैद किया गया भारत में। तो इनकी बेटी इल्तिजा यूरोपियन यूनियन में जाके कहती हैं कि भारत पे इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाओ। ये कहती हैं महबूबा मुफ्ती कि मैं भारत का तिरंगा उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि आप कश्मीर का झंडा कश्मीर में नहीं ले रहेंगे। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे धमकियां दे रही थी कि आप आग से खेल रहे हैं, आग से मत खेलो वरना आप वो देखोगे जो 1947 से अब तक नहीं देखा। जम्मू कश्मीर तिरंगे के बजाय कोई और झंडे को लहराना पसंद करेगा। यही फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम जरूरत पड़ी तो चाइना से भी मदद लेंगे भारत से कश्मीर आजाद कराने में। ये रेगुलरली इस तरह की बातें करती रहती हैं और अब्दुल्ला खानदान, जबकि सबसे ज्यादा कश्मीर को लूटा इन्होंने ही है। तो अजीज दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। धमकियां दे रही हैं कि अगर इंडिया के पास, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं जो कि इंडिया का खाती रही हैं, कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है और वो दिवाली के लिए नहीं रखा गया तो क्या पाकिस्तान ने ईद के लिए रखा है? यानी धमकी दे रही हैं कि पाकिस्तान के पास भी, ये कौन कह सकता है जो पाकिस्तान को ऑन करता हो, जो पाकिस्तान को अपना समझता हो और इंडिया को दुश्मन समझता हो। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवॉल्वर उठाकर दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। मतलब कौन सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे मईशत के मारे खासे मुल्क हो, वहाँ पे ऐसा हो रहा हो कि आप किसी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और आप इश्तिहारा छपवा रहे हैं कि जी मैं तुर्की दौरे पे जा रहा हूँ। मतलब कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने, इश्तिहारा छपवाने की नौबत आ गई। जिस मुल्क में गए किसी ने 1 टका इनको नहीं दिया। सऊदी अरब और यूएई कह रहे हैं कि पहले जाके आईएमएफ की शर्तें मानो, उनकी मिन्नतें करो, अमेरिका और आईएमएफ की सारी बातें मानो, उनकी बातें मानने के बाद जब वो आपको पैसे दे देंगे तो हम भी आपको दे देंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान दिवालिया हो गया है या दिवालिया होने की तरफ चला गया है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है पाकिस्तान का जो सबसे पहले हिट होगा? पाकिस्तान की फौज। जब पाकिस्तान की फौज हिट होगी तो जो इसके बाद हमसे कंसेशन ली जाएगी, यानी जब आपकी फौज हिट होगी, अब दिवालिया हो गए, तो आलमी इदारों के दरवाजे पे जाके आप बैठ जाएंगे और वो आपसे कहेंगे जनाब हम आपको देते हैं, आपको बैंकरप्सी में से निकालते हैं,
आपको दिवालिया स्टेटस आपका खत्म करते हैं और आपके कर्जे माफ करते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारी बात माने। आप कश्मीर भूल जाएं, आप कश्मीरियों के खून पे सौदा करने के लिए तैयार हैं तो ताल्लुकात